everybody, this is me Prachi Sharma, or CBSE 12th grader, and here I am to tell you about my strategy for pre-boards. And pre-board की जो strategy, जो core points है वो सारे बताने के बाद I will tell you according to my subjects also. So watch the video till the end because मैं अबाउट जैसे कि मेरे सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, और जो मेन कोर पॉइंट्स है जो सब बच्चों के लिए सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक आप कॉमर्स के हो, आप साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो लाइक मी, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोर पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव दिस फॉर माई प्री बोर्ड्स, दैट इज़ प्रायोरिटाइज करना है हमें सैम्पल पेपर को, जो हमारा लेटेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ करा है फॉर अस. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है प्री बोर्ड का, वो कई बार आपको सैम्पल पेपर ही होता है जो सीबीएसई ने दिया होता है आपको. सो दैट इज़ द थिंग. एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आई डोंट नो अबाउट 12th इम्पॉर्टेंटली, मतलब मुझे 12th का तो पक्का नहीं पता, बट मैंने ये चीज़ 10th में नोटिस करी थी दैट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिस चैप्टर से होते हैं सैम्पल पेपर में, वही क्वेश्चन आंसर मतलब सेम तो नहीं आएंगे बट उस चैप्टर से ही वो क्वेश्चन आंसर आते हैं. ये मैंने नोटिस करा था खुद एसएसटी का जब एग्ज़ाम था 10th क्लास में, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी. तो आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट फोकस ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनर. देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्री बोर्ड एक तो हार्ड आएगा, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि प्री बोर्ड को मुश्किल बनाया जाता है, उन पर हार्ड मार्किंग भी की जाती है. तो अपने आंसर्स इस हिसाब से, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलो कि भाई हाँ नंबर कटेंगे तो हम इतना अच्छा लगे कि इतना अच्छा हम लिखे कि टीचर को ज़रूरत ही ना पड़े कि कहीं पे आप हमारे नंबर काटो. आप इतने अच्छे से पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में बताया था कि इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स क्यों कटे थे, वो पॉइंट्स की वजह से ही. सो दैट इज़ द थिंग. एंड थोड़ा सा फोकस जो करेंगे हम, वो करेंगे जो टॉपर्स की आंसर शीट है, लाइक जो लास्ट ईयर के एंड उससे पहले के जितने भी टॉपर्स हैं उनकी जो आंसर शीट है, बिकॉज उन्होंने भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा. मैंने अभी तक देखा नहीं है उनकी, मतलब आंसर शीट से मैं नहीं हुई हूँ गो थ्रू, बट आई विल डू. एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी दैट वहाँ जो आंसर शीट हैं टॉपर्स की, वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे. बहुत सारी आंसर शीट्स हैं लास्ट ईयर की, बहुत सारे चैनल्स हैं जो देते हैं, मतलब कि प्रोवाइड करते हैं. एंड द फोर्थ टिप इज़ वी हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स, दैट इज़ द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. बिकॉज व्हेन वी राइट द लॉन्ग आंसर, सो हमें इन 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा. बिकॉज हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे तभी, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है लाइक कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर या फिर कुछ उसके 3 पॉइंट्स है, जैसे कि लेट मी टेल यू, जैसे कि 3 चैलेंजेस कौन से थे एट द नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन बिल्डिंग बना करने के लिए जो 3 चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे. तो हमें पता है 3 चैलेंजेस थे, तो हम सबसे पहले उन 3 चैलेंजेस को लिखेंगे. उसके पहले हम बताएंगे कि 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे, उनको हमने बता दिया. ये हो गया हमारा इंट्रो. देन वी विल एक्सप्लेन दिस 3 ऑल, एंड आफ्टर दिस इन द कंक्लूजन वी विल राइट कि हाँ ये सारी चीज़ें एक हम छोटी सी, मतलब 3 से 4 लाइनों में इनको कंक्लूड कर देंगे लाइक दिस. वी हैव टू फोकस ऑन द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइक दिस. एंड आफ्टर दिस दैट इज फोकस ऑन दिस थिंग, दैट इज फर्स्ट थिंग इज 1 मार्कर. देखो 1 मार्कर में मार्क्स कटते हैं बिकॉज सबको पता है कि मतलब थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने डिटेल में पढ़ाई करी होती है तभी आपको 1 मार्कर हो सकता है कि हाँ आते हो आपको, बिकॉज कंफ्यूज करने के लिए भी बहुत सारे 1 मार्कर्स होते हैं. सो इसलिए. एंड आफ्टर दिस जो नया सीबीएसई ने रिलीज़ करा है दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको खुद ही लाइक क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह के लिए, जैसे कि रूरल मार्केटिंग वाला क्वेश्चन है, रूरल क्रेडिट वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ये सारी चीज़ें. एंड आफ्टर दिस आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग इज़ लाइक भाई आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे जब लिखना है तो यहाँ पे भी तो घर पे मतलब अपने प्रैक्टिस करके जाएंगे ना हम लोग, तभी तो वहाँ पे जाके सही से लिख पाएंगे. सो दैट इज़ द थिंग. आंसर राइटिंग जितनी अच्छी होगी प्री बोर्ड के मार्क्स भी उतने ही अच्छे होंगे. एंड फॉर द सेकेंड थिंग दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. लेट मी टेल यू, अगर आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हो, दैट इज़ ऑफ एडुकार्ट. आपको पता होगा मैंने ये 4 सब्जेक्ट का मंगाया था, मैंने ये 4 सब्जेक्ट का बंडल था पूरा जो मैंने ऑर्डर किया था. एंड आई गॉट दिस एडुकार्ट का 1 शॉट क्वेश्चन बैंक, जो कि है ऑफकोर्स हमारे ईयर के लिए, हमारे सेशन के लिए.
So the last thing that is treat your English question paper as actual. देखो इंग्लिश हिंदी इन दो सब्जेक्ट्स को मैं कहूँगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसे हैं जिनका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, तो अगर हम इन्हें अभी ही कंप्लीट कर लेंगे तो हमें बाद में बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा. वी विल फोकस ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड जो आपका सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट हो, लाइक अकाउंटेंट्स वगैरह हो सकता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उन पे फोकस कर सकते हो. अगर आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स को अभी कवर कर लेते हो या आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो ऐसे सब्जेक्ट को आप अभी कवर कर सकते हो, so that you will not find difficulties for the board examination. Okay, so that's all about the core points. After this let's move to subjects. जो मेरे सब्जेक्ट हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी. अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आप कॉमर्स के हैं तो आप भी देख सकते हैं, एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए. इट इज़ मस्ट. So let's get started with it. So yeah, let's get started with the subject. First we will start with history, because as you know history is like my most unliked subject, maybe disliked also. So let me tell you, if you want to study history, you have history subject, then मैं आपको 3 चैनल्स बता सकती हूँ इसके लिए जिनसे मैं भी पढ़ रही हूँ, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है. द फर्स्ट चैनल इज़ दैट आर्ट्स वाला, आप उनसे पढ़ सकते हो. एंड अगर आप बुक की एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हो देन ट्विंस ब्रो एक चैनल है जो कि बहुत अच्छा, भाई बहुत लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो. एंड वो बुक के साथ साथ पढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती कि आपका टॉपिक छूट जाएगा या आपका ये टॉपिक रह जाएगा, ऐसा कुछ. और वो क्वेश्चंस भी लिखवाते हैं, तो दैट विल बी योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बुक ओनली. आफ्टर दिस ब्लेंड लर्नर की जो भाई बता रही, जो क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है, दैट इज़ सुपर डुपर हेल्पफुल. बिकॉज मैंने जब वो प्लेलिस्ट देखी थी मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया, बिकॉज मैंने वो मिड टर्म के बाद देखी. अगर मैं मिड टर्म से पहले देखती तो शायद वो हेल्पफुल होती, बिकॉज क्वेश्चंस उसमें से थे, दैट्स वाई. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नोट्स इन हिस्ट्री, आई गेस नो, बिकॉज मैंने भी नोट्स बनाए, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने ट्राई करा नोट्स बनाने का, बट आई वॉज लाइक यार वही चीज़ें बुक में है तो लेट्स स्टडी फ्रॉम बुक इट सेल्फ. बिकॉज और बुक में ही मार्क करते चले तो ज़्यादा अच्छा है, बुक से पढ़ेंगे तो फिर बेटर रहेगा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उसमें फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी. इसलिए मैंने सिर्फ बुक से ही पढ़ी है. जो थर्ड बुक है मेरी, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए इसके, ना थर्ड के एंड आई गेस ना फोर्थ के, सॉरी ना थर्ड बुक के ना सेकंड बुक के, सिर्फ फर्स्ट बुक के मेरे पास नोट्स हैं. फर्स्ट बुक के जो 4 चैप्टर है उनके नोट्स हैं मेरे पास, जो मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में बनाए थे, दैट्स इट. एंड आफ्टर दिस वी हैव पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में मैं बताऊँ, देखो पॉलिटिकल साइंस में 2 चैनल मैं बता सकती हूँ, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ. दैट इज़ ट्विन ब्रो अगेन. ये चैनल ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है भाई, ह्यूमैनिटीज़ का ही बेसिकली चैनल है ये, बहुत अच्छा चैनल है. एंड इसके बाद है आर्ट्स वाला. ये 2 चैनल बहुत अच्छे हैं अगर आप करना चाहते हो. वैसे मेरी पॉलिटिकल की क्लास भी है, बट जो मैं डेली क्लासेस जाती हूँ वो हैं, बट अगर आप नहीं जाते हो तो आप इन चैनल से कर सकते हो, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल वगैरह, ह्यूमैनिटीज़ में देखो, ह्यूमैनिटीज़ में आए हो तो याद रखना कि पुराने जो दस्तावेज़ हैं वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो दैट्स द थिंग. एंड आफ्टर दिस फॉर वी हैव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा बेकार स्कोर था इन मिड टर्म, तो मैं बता देती हूँ कि किन से अब मैं पढ़ रही हूँ. एंड मैं स्टार्टिंग से भी मतलब उन्हीं से पढ़ रही थी, ऑल दो मेरा क्लासेस हैं वो डेली, आप ये कह सकते हो कि मेरा इंडियन का सिलेबस कंप्लीट है, ओके, बट मैं क्लास जाती हूँ सो दैट मेरा रिवीजन हो जाता है. मेरा कोई डाउट होता है तो मैं फेस टू फेस वो कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ भैया से जो हमारे सर हैं. एंड लेट टॉक अबाउट द चैनल. आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स, एक ही चैनल को मैं रेकमेंड करूँगी यहाँ पे, दैट इज़ रजत अरोड़ा सर, बिकॉज मैं खुद उनसे पढ़ रही हूँ. मैं और किसी मतलब टीचर को मैंने ऐसे नहीं करा कि मैं किसी और से भी पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ एक सर से मैंने पढ़ के देखा था तो मुझे उनका ही समझ आया, तो मैंने सोचा ही इज़ द बेस्ट. सो दैट्स द थिंग. एंड इकोनॉमिक्स में मेरी भी अभी लास्ट के चैप्टर रहते हैं, बेसिकली सेकेंड टर्म की जो यूनिट्स हैं वो रहती हैं मेरी मैक्रो में. एंड इंडियन इज़ finished, completed. And after this
क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई इको में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इको में इतने घुमा के क्वेश्चन आते हैं ना, लिटरली मतलब मुझे तो ऐसा लगा था यार, उसमें जो इको की जो बुक होगी ना, अगर आपके पास ये वाली बुक है, लेट मी शो यू, अगर आपके पास ये वाली बुक है, अगर आपके पास TR जैन एंड VK ओरी सर की बुक है, देन यू विल फाइंड कि इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं, वैसे सबका पैटर्न सेम ही होता है, बट फिर भी जो बॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं उनमें से ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस में घूम के आ जाती हैं। जैसे कि नवरत्न पॉलिसी वाला जो आया था क्वेश्चन, आई रिमेंबर दैट वन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द नोट्स ऑफ इंडियन, जैसे कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप चैनल को, मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए। सो दैट्स इट। एंड लेट मी टॉक अबाउट द IT वेब एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि एक कमेंट आया था मुझे, जिसमें कि एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे पास भी, मतलब उनके पास भी वेब एप्लीकेशन है, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए फॉर वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए मैं बताऊंगी, ये एक चैनल है जिससे मैंने खुद मिड टर्म से पहले भी पढ़ा था एंड उसके बाद भी मैं इसी चैनल से पढ़ रही हूँ, दैट इज़ टेक्निक ट्विन। आई विल इंसर्ट द सबटाइटल, मे भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। एंड इसमें जो हमें टीचर पढ़ाते हैं वो हैं तानजीम, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन यही चैनल है एंड ये इसमें सर पढ़ाएंगे आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये था मेरा खुद का, मतलब मैं जिन चैनल से पढ़ती हूँ और जो क्लासेस वगैरह हैं वो मैंने आपको बता दिया। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपका प्लान क्या है और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कि जो मैंने हिंदी, इंग्लिश और जो कोर पॉइंट्स बताए वो आपको हेल्पफुल लगे या नहीं। और अगर आप अप्लाई करोगे तो ज़रूर हेल्पफुल होंगे, बिकॉज मैं भी ये ही अप्लाई कर रही हूँ एट टाइम पीरियड। आई एम ऑल्सो अप्लाइंग दीज कोर पॉइंट्स। एंड द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हमारे 1K जल्दी से होने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, टाटा एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं भी करती हूँ, अभी बैठती हूँ पढ़ाई कर।